नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। जोधपुर जिले की पंचायत समिति बाप ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नूरे की भुर्ज के अध्यक्ष ताज मोहम्मद से विश्व सेवक समाचार टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि अपने क्षेत्र की प्रथम कोऑपरेटिव सोसाइटी नूरे की भुर्ज हो, ऐसा हमारा प्रयास है। हालांकि इसमें बहुत सी समस्याएं भी आ रही है। तो आइए जानते हैं संवाददाता शिवलाल खिच्ची के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष ताज मोहम्मद के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची विश्व सेवक समाचार से। आज हम पहुंचे हैं नूरे की भुर्ज ग्राम सेवा सहकारी समिति पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर। ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है श्रीमान जी ताज मोहम्मद जी, इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे भी ऐसे क्या उद्देश्य लेके आए हो चुनाव मैदान में, जनता ने ऐसी क्या समस्याएं बताई है, किसानों ने ऐसी क्या आज 36 कौम ने मिलकर आज मान सम्मान बख्शा है, जानते हैं इनसे क्या मुद्दे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले सर बहुत बहुत बधाई हो नए साल पे आपको। आपको भी बहुत बधाई। अध्यक्ष साहब, जानना चाहूँगा राजनीतिक परिचय कब से शुरुआत की, कहाँ तक पहुँचे हो अभी? राजनीति तो क्या है कि हमारी छोटी सी राजनीति के हम सबसे पहले टेपू ग्राम पंचायत में वार्ड में जो बने थे जी, उसके बाद में फिर कंटिन्यू जो चल रहा है। वार्ड में 2 बार बने, एक बार सरपंच बन गया जी, एक बार पंचायत समिति बाप गाँव प्रधान बन गया जी, और सोसाइटी का अध्यक्ष तो 1990 से लेकर के आज तक कंटिन्यूस अनकंटेस्ट आ रहा हूँ जी। बहुत अच्छी बात है सर। आज 36 कौम के किसानों ने एक मान सम्मान बख्शा है आपको। काफ़ी लंबे समय से आप देखो सोसाइटी में हो, सोसाइटी के प्रति क्या राय रहेगी आपकी? हम तो चाहते हैं कि सोसाइटी जो है वो अच्छी तरह से फूले फले जी, उसका जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से रहे जी, सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए जी, बैंक की 236 सोसाइटियाँ जिसमें सोसाइटी 1 नंबर की होनी चाहिए जी, और करीब करीब आज तक रही भी 1 नंबर की है। जी, इसलिए सोसाइटी तो अब सोसाइटी में सिर्फ एक ही कमी आ रही है कि लोगों की भावना में थोड़ा फर्क आ गया। जी, लोग कर्जा उठा करके फिर कर्जा माफ़ी का आशा लगा करके बैठ जाते हैं, जी, उसमें पेमेंट रिन्यूअल नहीं होता है, उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। बाकी सोसाइटी के प्रति तो हमारी भावना थी कि सोसाइटी अच्छी तरह से फूले फले जी, और हम जो है बहुत ही ज़्यादा लोनिंग कर सकें, जी, हमारा टर्नओवर बढ़े, जी, तो सोसाइटी की आमद बढ़े। जी, तो अच्छी तरह से अगर सोसाइटी की आमद बढ़े जी, और लोग रिकवरी करना शुरू करे जी, तो हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी अपने स्वयं के पैसों से लोनिंग करे। जी, आज तो क्या है कि लोग पैसे लेकर के और फिर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है और सरकारों की भी नीतियाँ इसी तरह की हो गई। जी, सरकार वो माफ़ करती है, वो कहती है हमने 2 लाख कर दिए, वो कहती है हमने 1 लाख कर लिए। जी, उस हिसाब पे देख करके पब्लिक जो पैसे जमा कराती नहीं है, जी, पैसे नहीं जमा कराती जब फिर सोसाइटियाँ घाटे में जाती है, घाटे में जाती है। जी, इसलिए हमारी सोसाइटी तो आज घाटे वाटे में नहीं है, जी, बिल्कुल एकदम क्लियर है। जी, और लोनिंग भी गत साल हमारा हुआ है जी, और कुछ औदी बार जो लोन था वो जी, पिछले कर्जा माफ़ी में 2 लाख की जो कर्जा माफ़ी हुई सोसाइटियों में, जी, उससे एकदम सोसाइटी नीट ऑन क्लियर हो गई। जी। सर बात करते हैं अपनी सोसाइटी की, बात करते हैं। यहाँ देखो किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, कहते हैं ना केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है निकल के जो किसानों के पास नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सोसाइटियों में तो ऐसी कोई योजनाएं नहीं आती है जिससे जो सोसाइटी में बीज खाद के अलावा तो कुछ है नहीं, जी, ठीक है ना। सोसाइटी में पशुओं के लिए लोन लेना होता है जी, तो वो भी आज डेयरी वालों से कंसल्ट कर दिया जी, कि आपको अगर लोन लेना है तो पहले डेयरी से सर्टिफाई करवाओ कि हम जो है हमारी डेयरी में ये आदमी चिन्हित है, हमारे मेंबर है, इस पे दो। जी, तो सोसाइटी में तो ऐसी की लोन ग्राम पंचायत में आती है, जी, सेंट्रल से सीधा उनके खाते में फंड आता है, सब कुछ आता है। जी, जी, सोसाइटियों को तो ये हालत है कि अगर ढंगरी रिकवरी नहीं हो तो मैनेजर के तनख्वाह देनी भी तनख्वाह के मुश्किल, लाले पड़ जाते हैं। तनख्वाह देनी भी मुश्किल हो जाती है। जी, सोसाइटियों में ऐसी कोई खास, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जी, ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जिससे जो है सोसाइटी एकदम ऊपर आकर के कुछ करे। जी, ठीक है, जो सोसाइटियाँ डबल क्रॉप एरिया में हैं जी,
या जो सोसाइटियाँ शहर की है, जी जो शहर में थोड़ा बहुत छोटा छोटा उद्योग वाले, चाय वाले, जी ऑन रोड की ये सोसाइटियाँ जो। वो जो छोटा छोटा धंधा चलाते जी। हैं, रोजमर्रा के जो लोनिंग जमा कराते हैं, जी उनकी जिनकी क्रेडिट अच्छी है, उन सोसाइटियों में फिर अलग भेजते हैं। जी। अपने ये जो डेजर्ट की जो सोसाइटियां हैं, जी इसमें सिर्फ रबी का एक लोनिंग होता है जी और सिंगल क्रॉप है। एक इसका क्या नाम, खरीफ। इसका बरसाड़ों का हाँ दो लोनिंग होते हैं। ठीक है। तो दो लोनिंग होने के बाद के अंदर में रुपए में से 10% लोग ऐसे हैं जो पैसे जमा करवाते हैं। जी बाकी लोगों की धारणा रहती है कि कर्जा माफ कब माफ होगा, कर्जा माफ फिर माफी कब की होगा। सोचते हैं। लोग कर्जा माफी की सोचते हैं, इसलिए सोसाइटियों में कोई ऐसा ज़्यादा लालच या आज की आज सोसाइटियाँ जो थले बैठी हुई है वो अपग्रेड हो जाए कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है सोसाइटियों में। ठीक है, पुरानी सोसाइटी अच्छी है। जी जो आदमी सही लाइन से काम करे तो उनको बड़ियों के पास में बहुत ही अधिक ब्याज के लिए नहीं जाना पड़ता है। जी सोसाइटी 6 महीने 7 महीने के लिए जो है मार्च तक लोन ऋण जो है वो इंटरेस्ट मुक्त देती है, जी पर उस समय तक जब नहीं भर पाते हैं जी। तो फिर वो इंटरेस्ट लगता है। जी तो ब्याज मुक्त लोन भी लोग भरने की इच्छा बहुत कम रखते हैं, इसलिए सोसाइटियों में ऐसी की योजना है। फिर सोसाइटी में एक ही योजना है कि जो आदमी समय पे पेमेंट उठाए और समय पे पेमेंट भरे, जी जिसको ब्याज नहीं लगे, तो वो जो साहूकार 5-6 की रेट का जो लेता है ब्याज, जी उस ब्याज से वो किसान बच जाए, उसकी खेती हो जाए, जी सब कुछ मामला होता है। लेकिन ऐसा आजकल लोगों के अंदर सोच में बदलाव आ गया है। जी तो जहाँ तक हमारी सोसाइटी नहीं, ऑल आर सोसाइटियों का ये मामला है जी कि भाई जो है पैसे उठाए और भर दिए, वो मामला नहीं। जी। सिर्फ एक ही आशा रखते हैं कर्जा माफी का, चाहे आपका जैसा पेपर हो, चाहे और न्यूज़ हो। जी आजकल तो ये मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले आगे जी या आगे हर तरह से उनके बस दिमाग में एक ही बात रहती है कि भाई कर्जा माफ हुआ है कि कर्जा नहीं माफ हुआ है, जी, सही कर्जा बात, माफ राइट हुआ है बात कि है। नहीं हुआ है। जी इस तरह से बाकी सोसाइटी का अब एक ही बेनिफिट है जी कि समय पे लोन लो और समय पे बिना ब्याज भर दो, जी तो सोसाइटी लोन देने के लिए। और आजकल तो लोन हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन हो गया। यहाँ से अंगूठा दबाओ जी और हेड ऑफिस में वो अंगूठा क्लियर होकर के उस कंज्यूमर को बता दिया जाता है कि तुम्हारा लोन सेक्शन हो गया और अब आप बैंक में जा कर के लोन उठा लो। जी तो इसलिए ये हिसाब पूंजियाँ वगैरह सब पहले की तरह नहीं थी कि इसमें ये कर दो वो कर दो। ये सिस्टम तो अच्छा है, जी लेकिन अच्छा है तो अभी लोगों की इसमें भी यही आशा है कि कर्जा माफ कब भावना होगा। ऐसी है। भावना ये है। जी सर, अहम मुद्दा है सोसाइटी में, कहते हैं ना खाद डीएपी यूरिया का। ठीक है, किसानों ने काफ़ी समस्याएं बताई है, जो सोसाइटी जो उपलब्ध नहीं करवा पाती है उनके लिए थोड़ा बताइए आप। एक ही बात है, सोसाइटी डीएपी और यूरिया आज उससे होलसेल से ला करके डालने के बाद में यहाँ कैश पेमेंट कोई देता नहीं है, जी और कैश पेमेंट जब नहीं मिलता है तो फिर वो वसूली वाला वो मामला रहता है। जी और बैंक हाथों हाथ क्रय विक्रय वाले वो उपभोक्ता वाले हाथों हाथ ब्याज लगाते हैं, ब्याज लगाते हैं वो तो। इसलिए फिर कोई लाने को उच्चता नहीं है। बाकी लाने में सक्षम है हम, हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ बात है। जी पर लोग क्या है कि 10 कट्टा ले गया, 5 कट्टा ले गया, 20 कट्टे ले गए, ले जाने के बाद में पैसों का आता पता ही नहीं। जी जब और 20 खाद के पैसे माफ तो होने वाले होते नहीं है, जी और जब फसल अस्सी हो जाती है तो बाजे लोग भर देते हैं, बाकी नहीं भरते हैं, उससे सोसाइटियाँ घाटे में जाती है। जी आज भी हमारे पास में वो पशु आहार आया हुआ पड़ा है, जी उस रेट में कोई लेता ही नहीं है, कोई बढ़िया से लेता है, कोई किसी से लेता है, इसलिए बीज खाद का धंधा जो है सोसाइटियों में मंदा रहता है। जी सर, बात करते हैं बीमा क्लेम की, जो समय पे नहीं आता है। किसान भाई देखो आज जुड़े हुए हैं, अपने सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, बीमा क्लेम समय पे नहीं आता है, तो उसके लिए थोड़ा बताइए आप, सरकार से क्या निवेदन करोगे आप? देखो, बीमे के तो गवर्नमेंट सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे कोई नियम बना दिए कि उसकी प्राधियाँ फिक्स कर दी है जी कि फला जगह से फला जगह तक दोगा। आजकल उसका सर्वे ऊपर से होता है, जी तो इसलिए उस बीमे के बारे में तो हमें तो ऐसा कोई खास, अब ठीक है लॉट में अगर कहीं कोई निकल जाता है तो अलग चीज़ है, बाकी उसका क्राइटेरिया ऐसा फिक्स कर दिया कि आज इस जगह बरसात है जी और यहाँ से 3 किलोमीटर पर नहीं थी, यहाँ जो पॉइंट आउट किया हुआ है उस जगह की सर्वे अगर बताती है कि किसान का खराब हुआ है, जी तब तो
मिल जाता है जी और उस जगह का टावर नहीं बताता है तो फिर कोई बीमे वाला मामला मुश्किल ही बैठता है। जी। एक सर अपने देखा जाता है कृषि यंत्र, अपने यहाँ सोसाइटी कृषि यंत्र का काम करे तो सोसाइटी भी बेनिफिट में आएगी, और जो गरीब किसान है वो कृषि यंत्र नहीं ले पाते, आज किराए पे देंगे तो सोसाइटी को बेनिफिट होगा। कृषि यंत्र के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, कृषि यंत्र का हमारे यहाँ बाप लेवल पे तो चला नहीं है मामला। जी हमारी एक सोसाइटी के कारण नहीं है। जी लोग बाग लाते हैं सेठ साहूकारों से, जी जो वो अपने हिसाब लाते हैं, ले जाते हैं, किसी का डूबदार किसी का करता है। कृषि यंत्र वाला मामला तो यहाँ हमारे बाप में तो कोई खास ऐसा भाई एकदम हाईफाई और काम चलता हो जी ऐसा हमारे ध्यान में आया नहीं। जी। बाकी बताते हैं कि कृषि यंत्र देते हैं, उस पर बीमा मिलता है, जी उससे अगर किसी कंज्यूमर के लग जाती तो भी बीमा मिलता है। सब कुछ बातें सुनते हैं, जी लेकिन हमारे यहाँ ये जो है इलाइल होकर के जी कोई किसानों ने ऐसा कुछ किया हो, ऐसा हमारे बाप में कुछ है नहीं। जी बाप समिति पूरी में नहीं है। जी। सर देखा जाता है सोसाइटी अपने समय पे नहीं खुल पाती है, व्यवस्थापक भाई है जो समय पे नहीं आते हैं, और किसान भाई जो बार बार राउंड लगाते हैं सोसाइटियों में, देखो काफ़ी परेशान होते हैं। तो व्यवस्थापक भाइयों को क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, व्यवस्थापक को समय पे सोसाइटी चलती है ग्राहकों पे। जी सोसाइटी का सारा दारोमदार जो है लोनिंग पे होता है। जी लोन लेने वाला अगर भटकता है करता है तो वो दुख की बात है। जी नहीं भटकना चाहिए जी और समय पे देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि टाइम बताने के बाद भी यहाँ सब लोग बाग अनपढ़ लोग हैं, जी पढ़े लिखे हैं नहीं, जी तो उनको कुछ तो खुद को ज्ञान नहीं रहता है, और कुछ मैनेजरों को भी हो सकता है जी भूल हो सकती होगी। जी तो अगर ऐसा भूल करते हैं और कंज्यूमरों को तकलीफ होती है तो वो दुख की बात है, अच्छी बात नहीं। जी। तो सर 26 जनवरी भी है, नया साल भी लगा 2023, अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? 26 जनवरी नया साल सबको मुबारक हो। जी देश में खुशहाली रहे, जी अमन चैन रहे, सब एक बिरादरी होकर के देश चले, देश वर्ल्ड में जी तरक्की करे, जी स्टेट भी तरक्की करे हिंदुस्तान में, जी और 26 जनवरी अच्छी तरह से धूमधाम से मनाई जाए। जी ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरवान्वित दिन है, जी इसलिए 26 जनवरी तो हमेशा की तरह मनाई जाती है, फिर मनाई जाएगी। जी 26 जनवरी तो बहुत ही बड़ा त्यौहार है, जी इसलिए इसको तो हर तरह से मनाना चाहिए। जी और बाकी है जो हमारे तो यही आशा रहती है कि देश जो है फूले फले जी और हमेशा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे, जी ताकि देश का वर्ल्ड में आज भी नाम है जी। और आगे भी अच्छा है। नाम रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद साहब।